स्वागत है आपका हमारी कहानी डीमन हंटर के तीसरे एपिसोड में। आगे बढ़ने से पहले आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े कहानी के सफर में। रात और गहरी हो चुकी थी। देवगढ़ का जंगल अब सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं था, वो किसी जिंदा चीज की तरह सांस ले रहा था। आयान को नींद नहीं आ रही थी। उसका मन बार बार एक ही बात पर अटक जाता, मीरा। वो पास ही लेटी थी, रस्सी से बंधी हुई, सांसें धीमी पर बेचैन। आयान हर पल डर रहा था कि कहीं उसकी आंख खुली और वो फिर वही न बन जाए जिससे वो सबसे ज्यादा डरता। अचानक चर जैसे रस्सी खिंची हो, आयान की आंखें खुल गईं। मीरा, उसने फुसफुसा कर कहा। कोई जवाब नहीं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो उठकर बैठा। अगले ही पल उसकी सांस अटक गई। मीरा वहां नहीं थी। आयान दौड़कर बाहर आया। जमीन पर रस्सी के टूटे हुए टुकड़े पड़े थे। उसकी उंगलियां कांपने लगीं। नहीं, नहीं। उसी पल जंगल के अंदर से एक हल्की हंसी सुनाई दी। हंसी इंसान जैसी थी, पर उसमें दया नहीं थी। आयान ने तलवार उठाई और बिना कुछ सोचे जंगल की ओर भागा। जंगल के बीच एक खुला मैदान था। चांद की रोशनी सीधे वहां गिर रही थी और वहीं मीरा खड़ी थी। उसके चारों ओर 5 आकृतियां थीं, आधे इंसान, आधे जानवर। उनकी आंखें लाल थी, नाखून लंबे और मुस्कान डरावनी। एक ने कहा, तो यही है वो जिसे राजा का रक्त मिला है। मीरा के हाथ कांप रहे थे। मुझे अकेला छोड़ दो, उसने डरती आवाज में कहा। दूसरा दानव हंसा। डर मत, तुम हम जैसी ही हो, उससे दूर रहो। आयान की आवाज मैदान में गूंज उठी। सभी दानव पलटे। एक ने व्यंग्य से कहा, देखो, इंसान भी आ गया। अगले ही पल वो दानव आयान पर झपटा। रुद्रक की आवाज उसके कानों में गूंजी, तलवार को डर से नहीं, इरादे से चलाना। आयान ने दांत भींचे। उसने पूरी ताकत से तलवार घुमाई। छन! एक चीख! दानव जमीन पर गिर पड़ा और कुछ ही सेकंड में राख बन गया। आयान खुद हक्का बक्का रह गया। मैंने मार दिया? बाकी दानव गुस्से में चिल्लाए, इंसान ने हमारे भाई को मारा। 2 दानव एक साथ झपटे। आयान पीछे गिर पड़ा। उसकी पीठ जमीन से टकराई। दर्द तेज था, पर उससे भी ज्यादा डर था। अगर वो मरा तो मीरा अकेली रह जाएगी। भैया! मीरा की चीख उसके कानों में पड़ी। वो दानव मीरा की ओर बढ़े। मीरा ने आंखें बंद कर लीं। बस, अब और नहीं। और तभी उसके शरीर से काली रोशनी फूट पड़ी। हवा थम गई, पेड़ झुक गए, दानव पीछे हट गए। ये शक्ति? एक ने डरते हुए कहा। मीरा हवा में उठ गई। उसकी आंखें अब पूरी तरह बदल चुकी थीं। उसकी आवाज 2 आवाजों जैसी थी। जो मेरे भैया को छुएगा वो जीवित नहीं रहेगा। एक पल में 2 दानव राख बन गए। आयान अवाक देखता रह गया। मीरा? आखिरी दानव भागने लगा, पर मीरा ने हाथ उठाया और वो भी मिट्टी बन गया। काली रोशनी धीरे धीरे बुझ गई। मीरा जमीन पर गिर पड़ी। आयान दौड़कर उसके पास पहुंचा।
मीरा आंखें खोल। उसी समय पेड़ों के बीच से रुद्रक बाहर आया। उसका चेहरा गंभीर था। ये अच्छा संकेत नहीं है, रुद्रक ने कहा। आयान ने कांपती आवाज में पूछा, क्यों? उसने तो हमें बचाया। रुद्रक ने गहरी सांस ली, क्योंकि ये शक्ति साधारण दानव की नहीं है। उसने मीरा की ओर देखा। इसके भीतर दानव राजा का रक्त बहता है। आयान का दिल जैसे रुक गया। राजा? रुद्रक ने सिर हिलाया। और जब राजा का रक्त जागता है तो पूरी दुनिया कांपती है। दूर पहाड़ों के बीच एक काला महल था। वहां एक विशाल छाया सिंहासन पर बैठी थी। उसकी आंखें खुलीं तो मेरी पुत्री जाग गई। उसके होठों पर भयानक मुस्कान थी। अब खेल शुरू होगा। क्या मीरा सच में दानव राजा की बेटी है? और क्या आयान इस सच्चाई के साथ जी पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ अगले एपिसोड में।